दोस्तों, क्या आपको पता है कि सचिन पायलट का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इसे अपनाने से हिचकिचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सचिन पायलट का फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में विवेचना करते हैं। खबर आ रही है बीजेपी के तरफ से, कैंप की तरफ से, कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से कम 250 सीटें तो ऐसी हों जहां पर युवा चेहरों को उतारा जाए। कुल मिलाकर यही युवा चेहरों को उतारने का फॉर्मूला सचिन पायलट का है। सचिन पायलट ने कुछ दिन पहले इसका इजहार किया था। उनका कहना था कि पार्टी को चाहिए कि 25 से 30, पार्टी यानी कांग्रेस को, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस को, सचिन पायलट की कांग्रेस को चाहिए कि वो 25 से 30 साल के युवाओं को लोकसभा चुनाव में लड़ने का मौका दे। वो राजस्थान के संदर्भ में ये बात कर रहे थे। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी जो युवा विधायक कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत के बाद जबरदस्त ढंग से जीत कर आए हैं, जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों को विधानसभा में जाया करने से अच्छा है कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। इससे पार्टी भी नई होगी, ताजा होगी, नया खून आएगा, कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। बुजुर्ग नेता थोड़ा हटेंगे, बुजुर्गों की जगह युवाओं को मौका मिलेगा तो और भी दूसरे युवाओं में जोश आएगा, उम्मीद जगेगी कि आगे भी उनका नंबर लग सकता है। और वैसे भी जरूरी हो गया है उन राज्यों के अंदर कांग्रेस को कुछ प्रयोग करना जहां लगातार पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में या तो वो खाता नहीं खोल पा रही है या फिर इक्का दुक्का सीटें ला रही है। जैसे गुजरात में खाता नहीं, राजस्थान में खाता नहीं, दिल्ली में खाता नहीं, हिमाचल में खाता नहीं, उत्तराखंड में खाता नहीं, हरियाणा में खाता नहीं, और मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 सीटें, कर्नाटक में सिर्फ 1 सीट। तो इस संदर्भ में सचिन पायलट का कहना था। और अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अगर हर बात पे, हर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को बंद करने की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना से जो लाखों युवाओं के फ्यूचर टूटा है, फ्यूचर खराब हुआ है, सेना में जाने का मौका खत्म हुआ है, उनकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ बात करने से क्या होगा? युवाओं को राजनीति में भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो ही तो देश का युवा कांग्रेस के साथ जुड़ पाएगा। उसको लगेगा कि ये पार्टी सिर्फ युवाओं की बात नहीं करती, युवाओं को मौके भी देती है। युवा कह रहा है कि, युवा के दिमाग में उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि साहब हम सत्ता में आए तो नौकरी दे देंगे। हम कैसे यकीन कर लें? पहले अब अपनी पार्टी में युवाओं लोगों को टिकट तो दीजिए, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो। और ऐसे में अगर कांग्रेस युवा लोगों को आगे बढ़ाती है तो स्वाभाविक है कि उसका फायदा मिलेगा और बेरोजगारों में भी एक नई भावना आएगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने तो नारा चला दिया है, देश पहला वोट देश के लिए। अब इसमें आप व्यंग कर सकते हैं, पहला वोट देश के लिए तो दूसरा वोट क्या विदेश के लिए? खैर वो बात नहीं है, लेकिन बीजेपी नैरेटिव गढ़ने में माहिर है, इस तरह की नारेबाजी में वो थोड़ी माहिर है। लेकिन 1,84,00,000 वोटर है नया, 18 से 19 साल का। 19 से 29 साल का करीब करीब 21 करोड़ वोटर है। तो कुल मिलाकर ये 21-22 करोड़ वोटर है। और एक वोटर, युवा वोटर के परिवार में अगर 4 भी वोट हैं तो करीब करीब ये 80 करोड़ वोटर पार करते हैं। तो यहां तक पहुंचा जा सकता है युवा वोटर के सहारे। 4 करोड़ इस देश में ऐसे युवा हैं बेरोजगार जिन्होंने रोजगार के लिए अब उम्मीद करना भी छोड़ दिया है, उनको जोड़ा जा सकता है पार्टी के साथ। तो ये बीजेपी भी यही सोच रही है। नरेंद्र मोदी का आपने देखा स्वर में कितना बदलाव आया है। पहला वोट देश के लिए की तो बात मैं कर ही चुका। इसके साथ नरेंद्र मोदी आजकल विकसित भारत की जब बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, तो युवाओं के भविष्य से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जो विकसित भारत की परिकल्पना है, ये युवाओं के सपनों का भारत होगा, युवाओं की उम्मीदों का भारत होगा, युवाओं के आशाओं का भारत होगा। तो हर चीज को वो युवाओं से जोड़ रहे हैं, जानबूझकर जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बेरोजगार युवा है, महंगाई, आर्थिक विषमता का मारा युवा है, इसको पार्टी में के साथ जोड़े रखना जरूरी है। राम मंदिर में जो अयोध्या में भक्त आ रहे हैं वो 50, 52, 55 साल से ऊपर की उम्र के आ रहे हैं, युवा नहीं जा रहा वो। ये भी मोदी जी के लिए चिंता की बात है।
तो मोदी समझ रहे हैं कि बीजेपी में एक तो 3 बार से जो लगातार चुनाव जीते हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको घर बैठा दिया जाए। हाँ, जो 85 ओबीसी के लोकसभा में जिन चुनकर आए थे उनको बरकरार रखा जाएगा, राजनाथ सिंह, गडकरी जैसे बुजुर्गों को भी बरकरार रखा जाएगा, लेकिन जिनका कामकाज ठीक नहीं है उनको घर बैठा दिया जाएगा, उनकी जगह युवा चेहरा उतारा जाएगा। यानी जहां भी रिप्लेसमेंट होगा वो युवा चेहरे के रूप में रिप्लेसमेंट होगा। चाहे पार्टी के अंदर युवा चेहरा मिल जाए तो बेहतर है, अगर पार्टी में युवा चेहरा नहीं मिला और अपोजिशन में युवा चेहरा मिला तो उसको बुलाकर चुनाव लड़ा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सर्वे कराया जा रहा है, निजी 3-3, 4-4 एजेंसियों से सर्वे कराए जा रहे हैं। युवा चेहरे, पॉपुलर चेहरे, चर्चित चेहरे। तो बीजेपी का मकसद यही है मोदी का कि लोगों को नई नई बीजेपी लगे। पुराने लोग जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो मैदान में दिखाई नहीं देंगे, उनकी शक्लें दिखाई नहीं देंगी, तो लोग उनको भूल जाएंगे और युवा चेहरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो बीजेपी सचिन पायलट फॉर्मूले पर काम करती नजर आ रही है, लेकिन अभी कांग्रेस ने इस तरह के संकेत नहीं दिए हैं। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम पर हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।